नमस्कार, मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं और थंबनेल पर भी देख चुके हैं, आज हम लोग फिर से सम्राट अशोक के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इनके इस टॉपिक के दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से को आज हम लोग जानने समझने का प्रयास करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सभी जो फैक्ट मैंने बताया था आपको कि किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना है, तो इसे आप जरूर देखिए और पूरा देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए सीधा हम टॉपिक पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आप लोगों के साथ साझा करते हैं, आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पनगुडरिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख वहां अभिषेक का सम्राट अशोक का मिला है, जो बुधनी एमपी में है। इसमें अशोक को महाराजकुमार कहा गया है। कौन से अभिलेख में सम्राट अशोक को महाराजकुमार कह के संबोधित किया गया है? तो पनगुडरिया अभिलेख, जो बुधनी एमपी में अवस्थित है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अशोक के अभिलेखों में जो राज्याभिषेक के वर्ष हैं, ध्यान से समझिएगा, से ही उसके शासन काल की घटनाओं की गणना मिलती है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सम्राट अशोक, जैसा कि आपको पता है कि वो 269 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक कराया गया था और तब से ही जो उनके अभिलेख मिलते हैं हम लोगों को, उसमें उसी समय से आप ऐसा कह सकते हो कि उनकी जो भी घटनाएं हुई उनके जीवन में, उन्होंने जो भी एक्शन लिया, उसके बारे में चर्चा अभिलेखों में मिलती है, वहीं से जहां से उनका राज्याभिषेक हुआ। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। अगले फैक्ट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दिव्यावदान जो एक जाना माना बौद्ध ग्रंथ है, इसमें अशोक के दो भाई का नाम हम लोगों को ज्ञात होता है। सबसे बड़ा भाई आप हम सबको पता है सुशीम है, जिसको सम्राट बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक बनाना चाहता था और अशोक ने जिसकी हत्या करके एक प्रकार से आप कह सकते हो सत्ता को हासिल किया था। वहीं जो सबसे छोटा बेटा उनका लेख मिलता है दिव्यावदान में, उनका नाम तिष्य था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। तिष्य, जिसे हम वीताशोक या विगताशोक या शुदत या फिर सुगत्र के नाम से जानते हैं, इसकी हत्या नहीं की गई थी, है ना। इसकी जानकारी भी हम लोगों को दिव्यावदान में ही मिलती है ना। दिव्यावदान में यह उल्लेख मिलता है कि तिष्य का उसने हत्या नहीं किया था, उसने अपने सभी भाइयों को तो मार डाला था, बट तिष्य जीवित रह गया था। एक्चुअली क्या है कि एक अभिलेख हम लोगों को मिला जो अशोक का 5वां शिलालेख है, याद रखिएगा। उसमें जीवित भाइयों के परिवारों का हमें उल्लेख मिल जाता है कि अशोक के कुछ भाई थे जो जीवित रह गए थे, और इसका उल्लेख हम लोगों को अशोक के 5वें महत्वपूर्ण अभिलेख में है, 5वें महत्वपूर्ण शिलालेख में देखने को मिलता है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले फैक्ट की ओर चले। कह रहा है उत्तरी बौद्ध परंपराओं में, यानी बाद के जो बौद्ध परंपराएं हुई या जो बौद्ध ग्रंथ सामने आए, उसमें अशोक का सत्ता संघर्ष मात्र सुसीम से ही दिखाया गया है ना। जो बाद के बौद्ध ग्रंथ है वो अशोक के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति रखने लगता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा विस्तार किया था, तो स्वाभाविक सी बात है बौद्ध ग्रंथ उसका बचाव करते हुए दिखलाई देता है। और उसमें बतलाया गया है कि अशोक का जो सत्ता संघर्ष था वो सिर्फ और सिर्फ सुसीम के साथ था, अन्य भाइयों के साथ उसका उस तरह का विद्वेष नहीं दिखलाया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है कि बौद्ध धर्म अपनाने से पूर्व अशोक को अखेट और मोर का मांस बहुत पसंद था। ये भी बौद्ध ग्रंथ में ही हम लोगों को देखने को मिलता है ना, कि वो शिकार का खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, है ना। अलग अलग जगहों पे शिकार के लिए जाते थे और साथ ही मोर का मांस उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय था। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देवा नाम प्रिय, जो अशोक का एक प्रकार से कह सकते हो उपाधि है ना। अशोक के ज्यादातर अभिलेखों में सम्राट अशोक के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो देवा नाम प्रिय ही है ना, का अर्थ देवताओं को जो प्रिय हो है। तो देवा नाम प्रिय का क्या अर्थ हुआ? जो देवताओं का प्यारा हो, जो देवताओं को प्रिय हो।
वही प्रियदर्शी का जो उनका पूरा जो उपनाम था, एक प्रकार से देवानाम प्रियदर्शी था। और प्रियदर्शी का अर्थ होता है मांगलिक है दर्शन जिसका, जो देखने में सुंदर हो, आप ऐसा कह सकते हो, है ना। तो अशोक का जो पूरा उपनाम था वो था देवानाम प्रियदर्शी, यानी कि जो देवताओं का प्रिय है, साथ ही जिसका दर्शन कह सकते हो मांगलिक है, ऐसा उनके नाम का अर्थ निकलता है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि 8वें बृहद शिलालेख में, याद रखिएगा, अशोक कहता है, क्या कहता है, कि उसके पूर्व राजाओं ने भी देवा नाम प्रिय उपाधि ग्रहण किया था, अतः यह उसकी वंशागत उपाधि थी, है ना। अशोक के अभिलेख में अशोक यह स्पष्ट करता है कि देवा नाम प्रिय उसके पूर्व यानी बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी ग्रहण किया था, इसीलिए यह जो उपाधि है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी का, यह उनकी एक वंशानुगत उपाधि है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि अशोक का नाम, है ना, व्यक्तिगत तौर पर अशोक कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख में मिलता है। तो याद रखिएगा, अशोक व्यक्तिगत नाम का उल्लेख उसके मास्की अभिलेख में, उदय गोलम अभिलेख में, निटूर अभिलेख में और गुर्जरा, ये 4 महत्वपूर्ण अभिलेख हम लोगों को देखने को मिले हैं, जिसमें से प्राप्त लघु शिलालेख संख्या 1 में अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, यानी अशोक का नाम अशोक उल्लिखित होता है। नहीं तो ज्यादातर अभिलेखों में मैंने आपको बतलाया कि जो अशोक का नाम है वो देवा नाम प्रियदर्शी ही मिलता है हम लोगों को। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कनगनहल्ली, ये भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख है अशोक का। कनगनहल्ली से प्राप्त लेख में अशोक को रान्यो अशोक कहा गया, यानी राजा अशोक कहा गया है। तो कनगनहल्ली के प्राप्त अभिलेख में क्या कह रहा है, कि वहां पे जो अशोक का नाम मिलता है वो रान्यू अशोक या राजा अशोक हम लोगों को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट कह रहा है कि अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि प्रियदर्शी थी। अशोक का जो सबसे अधिक प्रचलित उपाधि था उसका क्या नाम था, प्रियदर्शी, जो उसका आधिकारिक नाम भी था, है ना। अगला है देवानाम प्रिय उपाधि 12वें और 13वें शिलालेख में मिलता है। देवानाम प्रिय का जो उपाधि है अशोक का, वो किस अभिलेख में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो अशोक का जो 12वां और 13वां शिलालेख है उसमें बेसिकली देवानाम प्रिय उपाधि हम लोगों को देखने को मिल जाती है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है बराबर का गुहा, जो वर्तमान बिहार के जहानाबाद जिले के बराबर की पहाड़ियों में उपस्थित है। बराबर गुहा लेख में अशोक को राजा प्रियदर्शी कहा गया है ना। तो बराबर की गुफा लेख में अशोक के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या किया गया है, राजा प्रियदर्शी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। अगला है भानु या बैराठ लघु शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी राजा कहा गया है। तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो अभिलेख है सम्राट अशोक के, खासकर 12वां 13वां अभिलेख और ये जो कुछ अलग अभिलेख है, पृथक शिलालेख है, इसमें ज्यादातर जगहों में अशोक के लिए प्रियदर्शी या देवा नाम प्रियदर्शी शब्द को हम लोगों को देखने को मिलता है। अगला हम लोग फैक्ट की ओर चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, रूमन देई अभिलेख, है ना। इसके अलावा निगलीवा सागर अभिलेख, गिरनार लेख, है ना। लेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो वही जो उनका पॉपुलर उपाधि है देवा नाम प्रियदर्शी कहा गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको हम बतला रहे हैं ये सभी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको आप जरूर से जरूर याद रखने का प्रयास करिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। भानु या बैराठ लेख में अशोक को मगधाधिराज यानी मगध का राजा कहा गया है। बैराठ लेख में अशोक के लिए जो शब्द इस्तेमाल मिलता है हम लोगों को मगधाधिराज भी मिलता है। अगला है यूनानी स्रोतों में अशोक का नाम नहीं मिलता है
है ना। यूनानी स्रोतों में हमें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का नाम देखने को मिलता है। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में यानी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार वाले वीडियो में बताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मैंने 3 महत्वपूर्ण नाम बताया था, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और साथ ही सेंड्रोकॉप्टस। ये चंद्रगुप्त मौर्य के लिए यूनानी स्रोतों में नाम है। वहीं अगर बिंदुसार की बात करें तो अमित्रोचेटस नाम मिलता है, लेकिन सम्राट अशोक का इन यूनानी साहित्यों में इन यूनानी लेखकों के द्वारा कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अगला है, अशोक ने राधागुप्त के संकेत पर पाटलिपुत्र में एक नरक द्वार यानी बंधनागार रमणीय बंधन बनवाया था। एक सजा देने के लिए कह सकते हो एक भवन बनवाया था जो नरक द्वार के नाम से जाना जाता था, और इसमें अपराधियों को बहुत ही सख्त सजा देने का प्रावधान था। तो राधा गुप्त के ही आप मार्गदर्शन में कह सकते हो अशोक ने पाटलिपुत्र में नरक द्वार का निर्माण कराया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसी तरह से अगले फैक्ट की ओर चलेंगे हम। अगला हमारा जो फैक्ट है, ध्यान से देखिए, ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के समय भारत आया था, उसने अशोक के नरक स्तंभ, संभवतः एक यातना गृह था जो मैंने बतलाया, देखने का दावा करता है। किसके द्वारा? ह्वेनसांग के द्वारा, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तथा उज्जैन में एक अन्य नरक गृह का वर्णन करता है। तो अशोक आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म में जाने से पहले कितना अधिक क्रूर था, है ना। उसने अलग अलग जगहों में पाटलिपुत्र उज्जैन में नरक द्वार या नरक गृह इस तरह का निर्माण करा करके रखा था, जहां पे वो जो भी सजा याफ्ता कह सकते हो लोग हैं उन्हें यातना देने का कार्य किया जाता था। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चले तो है फाहियान, जो विक्रमादित्य के शासनकाल में या गुप्त साम्राज्य में आप कह सकते हो भारत का दौरा किया था, भारत आया था, एक चाइनीज यात्री था। के अनुसार अशोक ने स्वयं इन नरकीय स्थानों का निरीक्षण किया, यानी अशोक स्वयं उन नरकीय स्थानों पर जाते थे, देखते थे किस तरह से लोगों को सजा दे रहा है। इससे ये पता चलता है कि अशोक अपने टाइम में कितना अधिक क्रूर रहा होगा। लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और खास करके बाल पंडित जो एक बौद्ध संत थे, समुद्र के नाम से जाने जाते हैं, के प्रभाव से अशोक ने यानी बौद्ध धर्म अपनाने के बाद ये यातना गृह या नरक द्वार बंद करवा दिए। तो यही छोटा सा वीडियो हम आप लोगों के बीच लेकर के आए। अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट से भरा हुआ यह वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के फैक्ट्स हम लगातार आप लोगों के बीच लेकर के आते रहेंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो इसे आप जरूर से जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।